हेलो नमस्कार सभी को। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कथन और कार्य। ठीक है, यहाँ से सभी एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंडिया कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम आपने दिया हो और यहाँ से क्वेश्चन न बने, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वाक्य दिया होता है। ठीक है, यानी ये वाक्य दिया होता है, ये कथन जिसको हम कथन कहते हैं। ठीक है, और अगला हमें दिया हुआ है कारण। ठीक है, जिसे हम तर्क भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कारण होता है इस कथन का, इसके साथ जो है ये स्पष्टीकरण के लिए दिया जाता है कि ये जो कारण होता है इस कथन का जो है तर्क है या नहीं। ठीक है, ये इसके साथ सही बैठता है या नहीं। तो नीचे हमें ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, जैसे ए और आर। ठीक है, ए और आर, ए और यहाँ पे भी आर। ठीक है, ए यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही है। एक में सही है और एक में दे दिया जाएगा नहीं है। ठीक है, व्याख्या सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं है। ऐसे आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ऐसे 4 से रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जब हम जैसे इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होने लगता है कि स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, फिर हम जो कारण को पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा लगाना होता है पहली स्टेटमेंट के साथ, हमें बिकॉज लगा के यानी क्योंकि लगा के। ठीक है, यहाँ पे 2 शब्दों का मेन खेल होता है। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट होती है इसमें हम क्योंकि जोड़ेंगे, इसमें तो हम क्योंकि लगाएंगे। और सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है इसमें हम लगाएंगे इसलिए। इन 2 शब्दों का ही सारा खेल होता है। इसी से ये जो है सही लगाए जा सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट को पढ़ते समय जैसे ही स्टेटमेंट का एंड होता है हमें क्योंकि लगाना होता है। जैसे ही क्योंकि लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे, हमें वहाँ पे अंदाजा हो जाता है कि ये जो इसका जो कारण दिया हुआ है वो इसका स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता। आपको इसमें एक विशेष ध्यान देना है, आप पहले या तो इसको पहले पढ़ दो या फिर इसको पहले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप यानी कारण को पहले पढ़ोगे तो आपको इसमें इसलिए जोड़ना होगा, जैसे ही स्टेटमेंट खत्म होती है इसलिए, तब इसको ऐसे वापस से बैक जाना होगा इसमें फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे पढ़ के देख लो, जैसे कि गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, इसलिए यहाँ पे इसलिए गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। क्या जो हमें कारण दिया हुआ है वो उसकी व्याख्या सही है या नहीं है। एक बात का हमें यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, जो गंगा भारत की जो नदी है सर्वाधिक उपयोग में। ठीक है, बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो पानी होता है गंगा का वो अनेकों उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक यानी अधिक उपयोग में लाया जाने वाला है। यहाँ पे ये बात कंफर्म नहीं, मतलब ये बात कंफर्म है कि जो गंगा का पानी होता है वो यानी घर में भी काम लाया जाता है, उद्योगों में भी काम लाया जाता है, कारखानों में भी काम लाया जाता है। ठीक है, और उसका घर में उपयोग यानी कई बहुत सारे इसके उपयोग हो गए। तो फिर इसके साथ ये कैसे स्पष्टीकरण इसका हो सकता है। देखो, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, ये इसकी जो है व्याख्या सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों ही अपनी क्या है, सही है। ठीक है, तो ये इसमें अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, बी वाला इसमें अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ई की व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही हैं। तो ऐसे आप जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि वह जो दिन रात पढ़ता ही रहता है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एक वाक्य हो गया, एक कथन हो गया कि वो दिन रात पढ़ता ही रहता है। क्योंकि हमने अगले स्टेटमेंट में हमने लिया क्योंकि उसका 2 दिन के बाद उसका एग्जाम है। अब उसमें जैसे कि मैं 2 दिन के बाद एग्जाम है इसलिए वह दिन रात पढ़ता ही रहता है, हो गया ना। मतलब इसलिए यानी दोनों उसके साथ मेल खाते हैं, उसका स्पष्टीकरण भी सही करता है, तो उसमें अपना ए ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सही लगाना होता है, एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से सोचना है। इन 2 शब्दों को, एक क्योंकि और इसलिए, इनको हमने ध्यान में रखना है कि भी पहली स्टेटमेंट में क्योंकि लगाना है और सेकंड वाले में हमने इसलिए लगाना है, और अपना क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं।
ठीक है, बिल्कुल अपना क्वेश्चन को जैसे जैसे आप इनको लगाते चलेंगे आपको मतलब ये बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि जो अगला जो कारण दिया है ये इसका सही जो है स्पष्टीकरण है या नहीं है। लेकिन हमें इनको बड़े ही ध्यान से दिमाग लगा के इनको पढ़ना होगा, बिल्कुल अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और नेट के एग्जाम में तो कम से कम भी ये 7-8 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सभी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, इससे हमें काफ़ी मदद हमें अपने जो एग्जाम में मिल सकती है।